हेलो दोस्तों, आप सबों को अपने इस यूट्यूब चैनल आइडियल अप्रोच में स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने जाना कि कौन सा साइन लिखा जाता है अगर किसी में घटाया जाए या जोड़ा जाए तो कौन सा साइन लिखा जाता है। जैसे आपको बताया था, जैसे अगर -2 है और +3 लिखा हुआ है तो अगर इसका काम करेंगे तो साइन किसका लिखा गया, जो सबसे बड़ा है। और ये दो रूल बताए थे, अगर एक तरफ माइनस रहे एक तरफ प्लस रहे तो काम होगा माइनस का और चिन्ह लिखाएगा जो बड़ा है। तो ये बड़ा है तो इसका चिन्ह लिखा जाएगा प्लस, यानी प्लस तो नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके लेफ़्ट साइड में कोई नंबर नहीं होगा और बाकी इसी में घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। ये आपको बताए थे। आज हम आपको बताएंगे कि अगर 3 × 2 लिखते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 6 होता है। ये तो ठीक है, ये ठीक है। तो आपको हम बताए थे कि किसी भी नंबर का कुछ न कुछ साइन होता है। साइन में कौन सा साइन, या तो प्लस का या तो माइनस का, इस दोनों में से कोई एक होगा। तो यहाँ पे जैसे ये एक नंबर है, इसका साइन प्लस है। ये नंबर है तो इसका भी साइन यहाँ पे छुपा हुआ है, प्लस है। और ये जो नंबर है इसका भी साइन प्लस है, यानी इसमें जो है टोटल में सबका साइन प्लस प्लस ही है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, अगर प्लस साइन है तो माइनस भी साइन हो सकता है। ऐसा भी, जैसे ये दोनों प्लस है, ऐसा भी हो सकता है ये दोनों माइनस में भी हो सकता है, ऐसा भी कंडीशन आ सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक प्लस रहे और एक माइनस में रहे, ये भी हो सकता है। तो यही बात आज हम पढ़ेंगे इसी के बारे में। तो चलिए, जैसे अगर हम लेते हैं अगर जैसे उसी चीज़ को हम ये लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। जैसे पीछे क्या था, यहाँ पे क्या था कि दोनों में प्लस का साइन है, और यहाँ क्या है, दोनों में माइनस का साइन, और ये मल्टीप्लिकेशन है बीच में, और बाकी दोनों नंबर का साइन यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने बनाया ये आया 6, ये 6 आया क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 3 दूनी 6। ठीक है, तो 6 आया और दोनों का साइन प्लस है। ठीक है, तो यहाँ भी साइन प्लस है। तो ऐसा भी हो सकता है जो मल्टीप्लाई करके जो भी आया है उसमें माइनस का भी चिन्ह हो सकता है। जैसे यहाँ पे +6 लिखा हुआ है तो -6 भी आ सकता है अगर किसी खास कंडीशन में, किसी ऐसे कंडीशन में माइनस में भी आ सकता है। तो ये हम सीखेंगे कि कब माइनस में आता है और कब प्लस में आता है, इसकी जानकारी हम डिटेल में आज सीखेंगे। अब तक तो आपको सिर्फ सिखाया गया था कि इसको मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करके मतलब सिंपल से कर देते थे, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि ये जो साइन जो होता है अब तक आपने सिर्फ प्लस का साइन यूज करके ही बनाया था। अब आपको ऐसा भी कंडीशन आएगा कि जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो माइनस में भी होगा, या फिर जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो भी माइनस में होगा। ठीक है, तो आगे ये एग्जाम्पल है। तो ये होता क्या है, ऐसे चीज़ों में बनाने में होता क्या है, या फिर ये हो सकता है ऐसे भी -3 × 2। ठीक है, यानी एक माइनस में है और एक प्लस में है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसे भी हो सकता है 3 × -2, ऐसा भी हो सकता है। तो जितने भी ये सब है, ये सारे में कुछ न कुछ रूल फॉलो होता है। वो कौन सा रूल फॉलो है वो आज हम सीखेंगे। तो
आज हम जैसे आपको कुछ चीज़ बताएंगे, वो आपको याद कर लेना है। किसी भी कोई भी स्टूडेंट हो, वो अगर मैथ्स पढ़ता है तो उसे जो अभी रूल बता रहे हैं वो रूल तो पता ही होना चाहिए। और वो रूल अगर आप नया सीख रहे हैं तो आप ऐसा याद करें कि वो कभी नहीं भूलें, वो मुंह पे रहना चाहिए। क्या? देखिए, माइनस गुना माइनस, ठीक है, माइनस गुना माइनस बराबर होता है प्लस। अभी आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, बस जो लिख रहे हैं वो आप देखें और वो उसको याद कर लेना है। प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, ठीक है। माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, ठीक है। और एक और है, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस। ज़्यादा नहीं, बस 4 ही चीज़ें हैं जो कि आपको ये याद रखनी है, ठीक है। याद कैसे करना है? आप जैसे ये तो जान रहे हैं कि बीच में सारा मल्टीप्लिकेशन है, ये तो जान ही रहे हैं। तो आप याद करने के लिए, आसान भाषा में याद करने के लिए आप सिर्फ ऐसे भी पढ़ सकते। जैसे यहाँ पे पढ़ेंगे, सही मायने में कैसे पढ़ेंगे? माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। मतलब इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, हिंदी में ऐसे। जैसे हिंदी में आपको बताया माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, और वही इंग्लिश में माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, ठीक है। तो इतना लंबा चौड़ा बोलना पड़ा आपको, तो आप शॉर्ट में याद करने के लिए क्या करें? शॉर्ट में याद करने के लिए आपको करना क्या है कि ऐसे बोलना है। जैसे ये माइनस गुना माइनस है, तो माइनस गुना माइनस ना बोलें, आप बोलें माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ऐसे याद करें, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ऐसे याद करें। फिर से एक बार पढ़ के आपको बताते हैं, ऐसे ही आपको याद करना है। आपको याद करना है माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो फिर से एक बार बोल देते हैं, फिर से बोल देते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अगर ऐसे करके बोलते हैं तो आपको मन भी लगेगा याद करने में और याद भी जल्दी हो जाएगा। और वैसे अगर बोलते हैं माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो गया, तो थोड़ा जटिल लगेगा। तो ऐसे याद करें, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। और अभी हम जो बता रहे हैं, और अब और जब आप देखेंगे अभी के बाद जो आगे की चीज़ जो देखेंगे, तो आप आगे की चीज़ें आप ना देखें, पहले आप जो ये आपको दिया गया है इसको आप पहले याद करें। उसके बाद जो अभी हम इस वीडियो में आगे बताएंगे तब जाके उसको देखें, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि सोच रहे हैं आप कि इसको जो है हम बाद में याद कर लेंगे, देखते हैं आगे, नहीं है। अगर आपको मैथ में कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो हम जैसे कर रहे हैं आप वैसे करें। आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके और इस चीज़ को कहीं कॉपी में, इस पूरे चीज़ को कहीं कॉपी में, नोटबुक में आप उतार लें, उतार के उसको याद कर लें। याद हो जाएगा तब आगे फिर यहाँ आगे वीडियो आप देखें, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, क्या है अब आगे की कहानी। आगे हम पढ़ते हैं देखिए,
अगर रहे -2 × तो आपको क्या यहाँ पे आंसर होगा? तो गुना तो आप कर लेते हैं, 3 दूनी 6 तो आएगा ही आएगा, लेकिन साइन कौन सा लिखाएगा? तो आपको हम अभी ही याद करवाए हैं कि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, ये याद करवाए हैं। तो जो ये इक्वल टू आया ना, वही साइन लिखा जाएगा। इक्वल में जो आया वही साइन लिखा जाएगा। और यहाँ भी देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है, ये जो है वही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है। क्या है? ये माइनस है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और फिर यहाँ भी माइनस है, यानी माइनस इंटू माइनस। तो यहाँ भी वही चीज़ है, माइनस इंटू माइनस। ठीक है, वही एक ही चीज़ है। तो जब माइनस इंटू माइनस है तो प्लस आता है, तो यहाँ भी माइनस इंटू माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। और ये जो आ गया 3 दूनी 6, तो +6 हो गया। ठीक है, लेकिन आपको इस प्लस को नहीं लिखना है। ठीक है, क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि इस 6 के 6 के लेफ़्ट साइड में कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए ये प्लस नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, वही रूल है, कुछ भी नया नहीं है। तो आपको इस प्लस को नहीं लिखना है, डायरेक्ट सिर्फ 6 लिखना है। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं। अगर लें उसी में पहले दोनों तरफ माइनस था, अब क्या करें, एक प्लस कर देते हैं, एक माइनस कर देते हैं, यानी कि ये 2 × -3 ये लिखा गया है। ठीक है, तो क्या होगा? तो रूल इसमें क्या है, इसका साइन प्लस है, यानी एक तरफ प्लस है इंटू माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो पहले साइन लिखें, माइनस का साइन लिखा गया, मल्टीप्लाई करके तो वही आएगा 6, 3 दूनी 6, -6 आएगा। ठीक है, तो अब क्या था, इधर प्लस था और इधर माइनस था, तो अब इस बार क्या करते हैं, इधर माइनस ले लेते हैं और इधर प्लस लेते हैं। ठीक है, अगर है -2 × 3 तो क्या होगा? सिंप्लीफिकेशन में साइन ही सबसे बड़ा मायने रखता है, बाकी सब कुछ तो सबको कर ही लेता है। साइन ही बैठाने में जो है गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसका साइन माइनस है, यानी माइनस, और ये इंटू है, और इसका साइन क्या है, प्लस है। तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो यानी साइन यहाँ माइनस का लिखा जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करके 6 हो जाएगा। ठीक है, -6। ठीक है, तो और भी तरह से लिखते हैं, इसी को दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, 3 × -2 ये भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ये 3 प्लस में है, प्लस, और ये 2 माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आएगा। ठीक है, यही चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन ख़त्म। जो सीखना था यहीं तक सीखना था, बाकी समझिए सिंप्लीफिकेशन ख़त्म। सिंप्लीफिकेशन में अब बस क्वेश्चन अब बनाएंगे, और आपको अब सारा रूल पता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम आपको दें -2 × 5 + 1, ठीक है, ये दिए, तो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर कितने तरह का साइन है, प्लस है और मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन माइनस किसी के साथ नहीं हो रहा है, यानी कि घटाव किसी के साथ नहीं हो रहा है। किसी के साथ हो रहा है घटाव? नहीं हो रहा है, कोई इसके साथ है ही नहीं जो घटाने के लिए है, घटाव नहीं हो रहा है, बल्कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसी के साथ। ठीक है, तो प्लस का साइन है, और प्लस है और मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, बनाते बनाते आपको हो जाएगा, आप परेशान ना हो। तो पहले मल्टीप्लिकेशन का काम होता है, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहले साइन अब देखें, इसका साइन क्या है, माइनस, इसका साइन क्या है, प्लस, यहाँ प्लस छुपा हुआ है, तो वही रूल, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, साइन तो लिखा गया।
अब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10। अब जो बच गया जैसे वैसे लिख लें, ठीक है। देखिए अब आपको जो रूल बताया गया है सारा रूल यहाँ पे अब फॉलो होगा, सारा रूल काम देगा। तो इसको बनाने के लिए आपको इस वीडियो के पहले एक रूल बताए थे। यहाँ पे साइन क्या है, माइनस का है और प्लस का है, ठीक है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इस वीडियो के पहले जो रूल बताए थे क्या था, अगर एक तरफ माइनस है और दूसरी तरफ प्लस है तो चिन्ह किसका लिखा था, जो सबसे बड़ा है, यानी ये बड़ा है, इसका साइन लिखा गया माइनस, और काम होगा घटाव का, यानी कि 10 में से 1 घटा देंगे 9, यानी कि आंसर हो गया -9। ये हो गया आंसर, ठीक है। फिर अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल अगर लें 4 × 3 भागा, ठीक है, -6, ये है। तो इसको अब कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और ये अब आप जो है ना, पहले क्या देखते थे, जैसे 3 भागा 6 देखते थे तो आप सोचते थे हो रहा है, और वही अगर 3 या भागा 6 भागा -6 है तो आप घबरा गए। तो आप घबरा क्या गए कि आपको लगा माइनस आ गया, और हम बोल रहे हैं कि गुना और भाग, यही 2 चीज़ इस क्वेश्चन में करना है। एक गुना दिया गया है और एक भाग है, तो यही दोनों चीज़ करने के लिए दिया गया है, और आप कंफ्यूज हो रहे हैं। लेकिन माइनस यहाँ पे, तो माइनस के बारे में नहीं बता रहा है। नहीं, क्या है फंडा कि जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ भी तो 6 प्लस था छुपा हुआ, तो आप इसके बारे में क्यों नहीं बोले कि प्लस भी तो हो रहा है ना। तो यहाँ साइन सबका अपना अपना लिखा हुआ रहता है, तो इसका भी साइन लिखा हुआ है, मतलब साइन अपना अपना रहता है सबका। तो इसका साइन नहीं लिखा हुआ है, इसका साइन लिखा हुआ है, क्योंकि माइनस का साइन लिखा जाता है और प्लस का साइन नहीं लिखा जाता है। प्लस का साइन तभी लिखा जाता है जब उसके लेफ्ट साइड में कुछ रहे, उसके, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में ये डिवीज़न का साइन है, ठीक है। तो पढ़ते हैं। इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे डिवीज़न है और मल्टीप्लिकेशन है, तो सबसे पहले डिवीज़न का काम होगा, बाकी जो जैसे है वैसे उतार दें। 4 × 3, ठीक है, ये है। और आप क्योंकि ये छोटा है, छोटा में बड़ा से डिवाइड कर रहे हैं, हालांकि ये छोटा ही है, लेकिन आप जानने के लिए आप यही जानें कि ये छोटा है और बड़ा से डिवाइड कर रहे हैं। तो आप जो है फ्रैक्शन में करके बनाएं। फ्रैक्शन में क्या करना है, जैसे अगर 6 में 3 से डिवाइड अगर करते हैं तो डेसिमल बैठा के ही बड़ा करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो आप यहाँ डेसिमल यूज नहीं करना है। तो क्या होता है, डिवीज़न के बदले में मल्टीप्लिकेशन का साइन, और ये पलट जाता है, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है, तो 1/-6, ठीक है, ये है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि कभी भी अगर फ्रैक्शन में है अगर कोई भी फ्रैक्शन है, तो उसका जो अगर माइनस उसमें साइन है, तो माइनस साइन नीचे कभी नहीं लिखा जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर में कभी नहीं लिखा जाएगा। अगर आप लिख भी देते हैं तो गलती नहीं हुआ, लेकिन माना जाएगा ऊपर वाला का है। जैसे अगर पलट दिए तो ये जो माइनस है नीचे चला गया ना, लेकिन ये माइनस नीचे नहीं लिखाएगा, ठीक है। ये माइनस आप यहाँ ना लिख के ऊपर में ही रहेगा। माइनस कभी भी फ्रैक्शन में नीचे नहीं लिखा जाता है, ठीक है, माना नहीं जाता है। अगर वो -6 नीचे है तो ऊपर वाला का ही कहलाएगा, ठीक है। क्यों कहलाता है वो आगे डीपली हम पढ़ेंगे जब हम
क्लास वाले बुक्स को डील करेंगे। तो अभी तो जनरल नॉलेज की तरह पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई हो रहा है, अब सब मल्टीप्लिकेशन में हो गया, ठीक है। तो इसको अब कटेगा तो काट देंगे, 3 से कट रहा है 2 बार में, ठीक है। अब नहीं कट रहा है 2 से ये 4 कट रहा है, क्योंकि ये भी मल्टीप्लिकेशन में ही है, तो 2 से ये 2 बार में काट दें, ठीक है। अब जो है हमारे पास क्या बचा है, अब हमारे पास बचा है ये 2 और ये -1 बचा हुआ है, और दोनों को ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 साइड में आपको दिखा के बता रहे हैं, 2 गुना -1 आपको करना है, 2 गुना -1 करना है, 2 इंटू -1 करना है आपको। तो क्या करना है, वही चीज़ है, साइन प्लस का अगर दोनों तरफ रहता था तो कोई टेंशन ही नहीं है, जैसे आप पहले से करते आ रहे थे वैसे ही कर देते मल्टीप्लाई। लेकिन एक माइनस हो गया, एक प्लस हो गया, यानी कि इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है। तो वही रूल जो मल्टीप्लिकेशन का जो साइन रूल बताए हैं, प्लस क्या है ये, प्लस माइनस, है ना। तो प्लस माइनस माइनस, यानी साइन माइनस का लिखा है, और 2 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही लिखा है, यानी -2 आ गया, है ना, -2 आ गया। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके इस दोनों को मल्टीप्लाई किए, इस दोनों को 2 और -1 को मल्टीप्लाई किए, तो आ गया -2, यही आंसर हो गया, ठीक है, यही आंसर हो गया। फिर आगे चलते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। घबराइए नहीं, बनाते बनाते आपको आ जाएगा। आपको हो सकता है आपको परेशानी बुझा रही होगी, परेशानी लग रहा होगा आपको इसको समझने में, तो कोई दिक्कत नहीं, स्टार्टिंग में सबको लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन को डील करेंगे, बनाते जाएंगे, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका सारा क्लियर हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो अब फिर एग्जांपल लेते हैं। अगर रहे 5 इंटू 6 -3 इंटू -6, ऐसे। तो अब आप क्या करेंगे, तो आप देखिए कि इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर पहले मल्टीप्लिकेशन का काम होगा, सीधी सी बात, टेंशन हटाइए, मल्टीप्लाई आप कीजिए, पहले मल्टीप्लिकेशन। इसमें जितना भी नज़र आपको आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है, माइनस आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन नज़र आ रहा है, माइनस और मल्टीप्लिकेशन सिर्फ नज़र आ रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन का काम सबसे पहले होगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई किए तो दोनों में प्लस प्लस ही है, यानी इसका भी साइन प्लस है और इसका भी साइन प्लस है, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, आपको जैसे बनाते थे वैसे बना दें। और वैसे ही रूल के मुताबिक क्या है, प्लस, इसका प्लस है, इसका प्लस, यानी प्लस 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 होता है। तो प्लस तो आप यहाँ लिखेंगे नहीं, क्योंकि इधर कोई नहीं है, तो आपको प्लस का साइन नहीं लिखना है। तो 6 × 25 30 हो गया। अब देखिए, अब क्या है, यहाँ भी अगर मल्टीप्लिकेशन का काम यहाँ कर रहे हैं और कहीं भी मल्टीप्लिकेशन है तो वहाँ भी साथ ही साथ काम कर दें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का काम पहले होगा। तो यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, इस 3 के साथ, और ये 3 सिर्फ 3 नहीं है, और ये है -3, और किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 के साथ, और ये 6 सिर्फ 6 नहीं है, ये है -6, ठीक है। अब आप ध्यान रखिए, 6 और -6 में अंतर है, ठीक है, क्योंकि ये 6 का साइन प्लस है और इस 6 का साइन माइनस है। तो आप इसको 6 नहीं बोलेंगे, ये जो -6 ही बोलेंगे, और ये -3 ही बोला जाएगा इसको, ठीक है, 3 नहीं बोला जाएगा, सिर्फ इसको आप सिर्फ 3 नहीं कह सकते हैं, और ना ही इसको आप सिर्फ 6 कह सकते हैं, ठीक है। ये हो गया -3 और ये हो गया -6, ठीक है। तो -3 है, -6 है, तो पहले चिन्ह का गुणा करते हैं, ठीक है। पहले जो साइन है, साइन का गुणा करते हैं। साइन का गुणा करने के लिए क्या है, इसका साइन है माइनस, इसका साइन है माइनस, और इसका भी साइन है माइनस। तो आपको साइन का मल्टीप्लिकेशन रूल बताया है, माइनस माइनस
प्लस, ठीक है। और बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 6 × 18। अब तो और भी कोई टेंशन नहीं है, हल्का ही है, सिर्फ प्लस है तब तो कोई भी टेंशन नहीं है। इसका भी साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, कोई टेंशन ही नहीं है। प्लस माइनस हमको कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है, तो माइनस कहीं नहीं नज़र आ रहा है तो हमको कुछ भी सोचना नहीं, बस जैसे आप करते आ रहे थे वैसे ऐड कर दें। ऐड करके आएगा 48, ठीक है। कहीं माइनस नज़र आए तब कोई रूल आप याद दिमाग में लाइए कि वो माइनस है तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, ठीक है। अगला एक एग्जाम्पल लेते हैं, 6 × 4 - 2 डिवाइडेड बाय 2। इसको कैसे बनाएंगे? तो पहले डिवीज़न का काम, ठीक है, पहले डिवीज़न का काम। तो ये डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड में हो रहा है तो इसको तो एक बार में सिंपल से आप कर सकते हैं, और आपको उस रूल के मुताबिक बनाना है तो भी आप बना सकते हैं। जैसे 6 × 4 - 2 × 1/2 ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। 1/2 करेंगे तो ये 2 कट जाएगा एक बार में, ठीक है, एक बार में ये एक लिखा गया, ठीक है। यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, फिर से लिख रहे हैं, ये एक यहाँ एक बार में काटा गया, ठीक है, एक बार में काटा गया। तो ये एक का, जैसे इस 2 का साइन क्या था, माइनस, तो ये जो इसके बदले, इस 2 के बदले में जो 1 आया कट के, इस 1 का साइन यही वाला हो जाएगा, माइनस ही, ठीक है। इस 1 का साइन माइनस ही कहलाएगा। तो मल्टीप्लाई करें 6, पहले उतार दें 6 × 4, और ऊपर ये हो गया, ये 1 का साइन है माइनस और इस 1 का साइन है प्लस, तो पहले चिन्ह का गुना, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, यानी कि माइनस प्लस माइनस, और एक एक गुना करेंगे तो एक ही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे करते हैं, अब आगे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन का काम पहले होगा, मल्टीप्लिकेशन का काम पहले हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 24 - 1, ठीक है। और इसको हम घटाएंगे, कोई टेंशन ही नहीं है। क्या है, बड़ा में छोटा घट रहा है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, तब कुछ भी नहीं करना है। बड़ा में छोटा घट रहा है तो कुछ भी टेंशन नहीं, 23 हो जाएगा। अगर रूल के मुताबिक चलें तो भी वही बात है, एक तरफ प्लस रहेगा एक तरफ माइनस रहेगा, तो चिन्ह लिखाएगा जो सबसे बड़ा है और काम होगा घटाव का, तो वही काम हुआ है, ठीक है। अगला एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास, दूसरा शीट ले लेते हैं, अगर हमारे पास रहे 2 भागा, यानी 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 2, ये है, तो आप कैसे बनाएंगे? हाँ, तो इसको बनाना है, इसमें किसका काम पहले होगा, डिवीज़न का काम पहले होगा, क्योंकि डिवीज़न प्लस और मल्टीप्लिकेशन और माइनस ये है, तो इस तीनों में सबसे पहले डिवीज़न का काम होता है। तो डिवीज़न में तो कुछ भी करना है, ऐसा नहीं कि आप 2 × 1/2 करें तो ज़्यादा टाइम लॉस हो गया, क्योंकि अब आपको सोचना होगा कि कैसे बनाने से ज़्यादा कम, मतलब कम समय लिया जाता है, ठीक है। तो हम 2 में से 2 भाग लगाएंगे, तो हम जानते हैं एक ही बार में भाग लगेगा, तो हमको इतना करने की क्या ज़रूरत है, हम डायरेक्ट इसको डिवाइड करके 1 लिख देंगे, ठीक है। अब आपको सोचना पड़ेगा कि आपको कैसे बनाएं तो जल्दी बनेगा। जैसे ये जो 1 आया, इस 1 को आप ऐसे भी ला सकते थे, जैसे ये डिवीज़न का काम होता है, पहले तो 2 गुना और इसको पलट देंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। बाकी जैसे वैसे उतार दिए, तो आपको बहुत टाइम लॉस हो रहा है, ठीक है। तो फिर 2 को काटिएगा एक बार में, उसके बाद ऊपर पर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 लाएगा, नीचे 1 नहीं लिखा जाता है तो 1 आएगा। उसके बाद कि इतना काम किए, इतना काम करने के बाद आपको 1 आया। लेकिन यहाँ पे आप अगर ऐसे बनाते हैं, अगर आप ऐसे बनाते हैं, ऐसे में क्या है कि डायरेक्ट हम जान रहे हैं कि 2 से ही 2 को भाग लगाना है, तो 2 से 2 को भाग लगाएंगे तो एक बार में लग जाएगा, कट जाएगा पूरा पूरी, तो हम 1 हो गया, ठीक है। बाकी
आप जैसे वैसे आप उतार दें अभी के लिए। और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे हम मॉडर्न अप्रोच और ट्रिकी मेथड अपनाते जाएंगे। आपको अभी जिस लेवल का है उस लेवल से आपको बता रहे हैं। हालांकि अगर आप ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो आपको ये सब उतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप बहुत शॉर्ट में बना सकते हैं। लेकिन आप अभी सीख रहे हैं तो आप सीखिए, क्योंकि आपको मैथ में कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो आपको वैसे ही बनाना है जैसे हम बता रहे हैं। यहाँ पे अब इसमें मल्टीप्लिकेशन का काम पहले होगा, तो मल्टीप्लिकेशन का काम पहले होगा, बाकी जैसे है वैसे उतार दें और इस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4 हो जाएगा। अब देखिए इस दोनों में माइनस कोई नहीं है ना, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो हमको कुछ भी रूल को सोचने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप करते थे वैसे ही करें। तो 2 दूनी 4। अगर इस दोनों में से किसी में माइनस रहता नज़र आता तब आप रूल जो है याद दिमाग में करिए और उस मुताबिक बनाइए। यहाँ रूल को कुछ भी सोचने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों प्लस में रहे तब तो कोई टेंशन नहीं है। तो 2 दूनी 4 -2। अब आगे बढ़ें। आगे आपको क्या करना है, अब आपको क्या सोचना है, सोचना क्या है, अब आपको दिमाग में क्या आना चाहिए। आपको बताए थे कि अगर सिर्फ प्लस और माइनस का साइन रहे, प्लस और माइनस का साइन रहे किसी भी क्वेश्चन में, यानी कि मल्टीप्लिकेशन नहीं रहे, डिवीजन नहीं रहे, ऑफ नहीं रहे, कुछ भी नहीं रहे, सिर्फ प्लस और माइनस ही दिया गया है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि जो प्लस वाला जाति का है उसको एक साथ करके अकेला कर देना है, और जो माइनस वाला जाति का है वो अकेला एक साथ करके अकेला कर देना है। ठीक है, तो जो प्लस वाला जाति है उसको एक साथ, जो माइनस वाला जाति है उसको एक साथ, ये दिमाग में आना चाहिए। हालांकि यहाँ कुछ भी वो करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो प्लस में है वो ऑटोमेटिकली एक साथ है, और जो माइनस में अकेला है वो तो अकेला है ही, कोई टेंशन नहीं उसके लिए। लेकिन आपको क्या कहे कि जब भी आप कोई क्वेश्चन बना रहे हैं और आपको ऐसा कंडीशन आ गया कि सिर्फ प्लस और माइनस का ही साइन हर जगह नज़र आ रहा है, तो आपके दिमाग में ये चीज़ ज़रूर आना चाहिए, तभी आप सटीक बना सकते हैं, तभी आपका मैथ मजबूत हो सकता है और कभी आपको गलत नहीं करेंगे। दिमाग में ये चीज़ ज़रूर आना चाहिए कि जितने भी प्लस वाला है उसको एक साथ करके अकेला कर देना है, और जितने भी माइनस वाला है उसको एक साथ करके अकेला कर देना है। तो यहाँ प्लस वाला एक साथ है तो दोनों ऐड हो जाए, दोनों में प्लस का साइन है तो कोई टेंशन ही नहीं। जब प्लस का साइन दोनों तरफ रहेगा तो कोई टेंशन ही नहीं, बस सिंपल से जैसे ऐड करते हैं वैसे ऐड कर दें और -2 फिर उतार दें, और उसके बाद इसको फिर घटाएंगे। घटाने के बाद कोई टेंशन ही नहीं, बड़ा में छोटा को घटा रहे हैं तब तो कोई टेंशन नहीं। अगर 2 में -5 घटाते तब आपको रूल याद रखना है कि अगर एक तरफ प्लस रहे दूसरी तरफ माइनस रहे तो चिन्ह लिखा गया जो सबसे बड़ा है, यानी माइनस का लिखा जाएगा इसमें, और काम का घटा हुआ तो -3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बड़ा में छोटा को घटा रहे हैं, और जब भी बड़ा में आप छोटा को घटाते हैं तो आपको कोई भी रूल सोचने की ज़रूरत नहीं, सिंपल आप घटा के 3 लिख दें, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, फिर आगे एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं 60 × 7 + 3 × 60। इसको कैसे बनाएंगे? तो मल्टीप्लिकेशन का काम पहले, और कहीं भी हमको माइनस इसमें नज़र नहीं आ रहा है तब तो और भी हल्का है, माइनस नहीं नज़र आ रहा है तब तो गलत होने का कोई चांस ही नहीं बनता है। तो जो भी मल्टीप्लिकेशन है उसको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 420, अब प्लस का साइन है प्लस लिख दें, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो ये ऐड हो जाएगा दोनों, क्योंकि माइनस कहीं है ही नहीं, प्लस ही है, तो और भी कोई टेंशन नहीं, ऐड करें 600, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। लास्ट एग्जांपल लेते हैं 5 × 3 / 4 -100
ये है, और यही रहने देते हैं। तो इसमें डिवीज़न का काम पहले होगा 5 इंटू, तो हम बड़ा से छोटा में घटा डिवाइड दे रहे हैं। यहाँ पे बड़ा से छोटा में डिवाइड कर रहे हैं, यानी 4 से हमको 3 में भाग लगाना है, तो भाग लगेगा नहीं, डेसिमल बैठाएंगे 0, मतलब ये सब प्रोसेस करना होगा। तो अगर बड़ा से छोटा में आप डिवाइड करते हैं तो सिंप्लीफिकेशन में आप सिंपली क्या करें कि बट्टे करके बनाएं, फ्रैक्शन में करके, यानी कि डिवीज़न है तो डिवीज़न के बदले में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ये पलट जाएगा तो 1/4 बन जाएगा -100। तो फिर मल्टीप्लाई कट, अब यहाँ ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में है तो कट नहीं रहा है, तो नहीं कटेगा, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, तो 5 और 3 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, नीचे 4 सिर्फ अकेला है तो 4 ही रहेगा -100। तो ये आ गया, तो आपको क्या करना है, भिन्न का घटाव, यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो क्या करना है आपको, नीचे नीचे डिवीज़न, नीचे नीचे एलसीएम, यानी इसके नीचे 1 छुपा हुआ है 1, तो एलसीएम निकालेंगे तो 4 ही आएगा, और इसको आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 माइनस, इसके नीचे 1 है, छुपा हुआ है, लिखना नहीं है, 1 है, और 1 से 4 में, इस 1 से 4 में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 ही आएगा, और इस 4 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको घटाना है, लेकिन यहाँ आप देखिए क्या हुआ है कि छोटा में बड़ा घट रहा है, तो कुछ नहीं, आप अब वो रूल याद कीजिए। कौन सा रूल, यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन वाला जो साइन रूल है वो यहाँ पे नहीं अप्लाई होगा कि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, है ना, वो रूल यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन थोड़ा ही है, यहाँ पे एक तरफ प्लस का साइन है, दूसरी तरफ माइनस का साइन है, ये वाला रूल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, एक तरफ प्लस का साइन है, दूसरी तरफ माइनस का साइन है, तो चिन्ह लिखाएगा जो सबसे बड़ा है, यानी ये बड़ा है, इसका चिन्ह लिखा गया, और काम होगा घटाव का, यानी कि 400 में हम 15 घटा देंगे, 10 में से 5 घटा 5, और 9 में से 1 गया 8, और ये गया 3, यानी 385, 385, यही हो गया आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे हम सिर्फ क्वेश्चन को डील करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे बनाते जाएंगे, आप इस वीडियो को देखें। अब कोई नया रूल नहीं रहेगा, सारा रूल आपको पता है, तो इस पर खेलेंगे, उसके बाद जब इसमें हम अच्छे हो जाएंगे तब फिर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, ब्रैकेट यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट यूज़ करके सिंप्लीफिकेशन ख़त्म करेंगे, उसके बाद अलजेब्रा लाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।